गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की क्लास हमारे लोग की काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि यहाँ पर मैं आपको कोई ना कोई चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराऊं, तो मैंने आपको ये बताया भी था कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ मैं यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा लोग का आज का लेक्चर 1 होगा। तो मैंने सारे यहाँ पर नंबर सिस्टम आज लोग हम लोग को पढ़ना है और लेक्चर 1 है। तो जो यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है, एक बार आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, नंबर सिस्टम एक बार मेरा पूरा कंप्लीट देखिए। इनफैक्ट पहला या दूसरा आप वीडियो देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको समझाने का तरीका, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, और कैसे एग्जाम में जल्दी करना है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पहले तो मैं जितने लोग हैं ऑनलाइन आ जाए, जैसा कि मैंने बताया भी था, आपका क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आप जल्दी से आ जाइए, और यहाँ पर मैं 1-2 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ क्या क्या यहाँ हमें पढ़ना है, कैसा हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का। ठीक है, तो सारा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, पहला दूसरा वीडियो जैसे ही आप देखेंगे तो हमारे साथ आप खुद ही ज्वाइन हो जाएंगे, और इनफैक्ट आप इंतजार करेंगे कब वीडियो आपका आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शाम को 6 बजे तक आपका यहाँ पर हम ऑनलाइन आपके क्लास यहाँ पे हो जाएगा। कभी कभी अगर नेटवर्क इश्यू हो जाता है तो 15 मिनट या आधे घंटे का थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए 6 बजे आपका डेली का डेली वीडियो आएगा। और संडे का आपका जो रहेगा, वहां पर मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा। तो फिलहाल तो एक दिन का आप ये मान लीजिए ऑफ रहेगा नंबर सिस्टम का, लेकिन डेली कहीं ना कहीं मैं आपको वीडियो दूंगा, अगर कोई कुछ कुछ दिक्कतें ना आई तो। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि देखिए प्रॉमिस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि डेली आपको वीडियो मिले। और यहाँ पर आज अभी तक कोई भी चैप्टर में कंप्लीट नहीं कराया है, तो उम्मीद है कि नंबर सिस्टम का आप पहला पार्ट देखेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो आप एक बार बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी बाकी बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और नोट्स अपना आप कंप्लीट तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने साथ कॉपी लेकर बैठ जाइए, जितना भी चीज बताऊंगा आप नोट डाउन करते चलिएगा। और जब भी मैं कोई चीज पूछूंगा तो आप कमेंट भी करते चलिएगा, जैसे आपका और हमारा इंटरेक्शन यहाँ भी बनता रहे, और सारे स्टूडेंट जो रहे वो भी लगे कि हाँ यहाँ पर हमारे लोग की क्लास चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, देखिए मैंने आपको बताया भी है कि 1-2 मिनट तक हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कैसे पढ़ना है। और जो भी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उन हर स्टूडेंट के लिए, हर वर्ग के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मैं हर चीज बताऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से स्टार्ट करूंगा यहाँ नंबर सिस्टम का बेसिक से, और क्या क्या होता है, इसलिए आपको पूरा ये कंप्लीट जितने भी पार्ट, जितने भी लेक्चर आपके यहाँ पर होंगे, उन सारे लेक्चर को या लेसन को आप देखेंगे, जिससे आपको नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, जैसे मैंने बोला भी था, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और इन दोनों का यूज, खासतौर से नंबर सिस्टम की बात करें, इनका यूज हम लोग पूरी मैथ्स में यूज करते हैं, क्योंकि 2-3 हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र आएंगे, उन अस्त्र शस्त्र का यूज हम लोग पूरी मैथ्स में कंप्लीट यूज करेंगे। तो आपको काफी मजा आएगा। जैसा कि मैंने आपको सिखाया भी था, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट मैंने दिखाया था, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जब आप सीखेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है, एक बात और कि यहाँ पर वैसे तो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, तो यहाँ पर मैं जैसे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है, क्लास में ही 2-3 क्वेश्चन साथ में ही कराता चलूंगा। ऐसा नहीं है कि पता चला कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको जब तक आप देखिए क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर सिस्टम इस तरीके से आपका नहीं तैयार होगा। पढ़ाने के लिए सभी पढ़ लेंगे, अपने से भी आप पढ़ लेते होंगे, लेकिन जब आपका क्वेश्चन लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हम ऑप्शन मेथड का यूज करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले उसकी डिस्कस कर लिया जाए। हम लोग लेक्चर 1 में जहां से भी होगा, क्या होता है संख्या पद्धति, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है, कि यहाँ पर क्या होता है संख्या पद्धति, इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, जिसे हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान के नाम से जानते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें मुझे लगता है सभी लोग कर लेंगे। 2-3 चीजें मुझे बतानी है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 1-2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताऊंगा, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसका यूज हम लोग एवरेज के भी क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, और उम्मीद है, और ये हर एग्जाम में आता है, जैसे एनटीपीसी में तो लगातार आपके सीरीज में आए थे, और भी आपके एसएससी में हर एग्जाम में लगभग आता है क्वेश्चन। वहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, इसको आप 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहां पर जो आपका लेक्चर होगा डेली, ये मान के चलिए आपको अपना टाइम देना है आधे घंटे से 45 मिनट तक। उसके बाद
आप विश्वास मानिए, अगर डेली आप इतना टाइम देते हैं, अगर मान लीजिए इन केस अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो वैसे भी आपका चैनल पे ही रहेगा, तो आप चाहे तो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आने का अलग ही मजा है। तो आप कोशिश करिए, तो इसी टाइम पर आप ऑनलाइन आने की कोशिश करिए। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लगाते चलेंगे, और फिर आपको जब सारा कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम, तो हम लोग 3-4 पार्ट जो भी होगा, 1-1 घंटे का पूरा वीडियो हम लोग बनाएंगे, जहां पर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर आपका जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं आपको ये भी बोलूंगा कि भाई आपको कोई भी चीज लगता है कि सर कोई चीज छोड़ दिए हैं, मे भी शायद कुछ छूट सकता है, तो आप अपना कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये चीज पढ़ना है, तो मैं उसका भी अलग से आपको वीडियो बनाकर यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे ये नहीं पता भाई कितने लेक्चर कंप्लीट होना है, लेकिन क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब ऑफलाइन क्लास होती है तो वहां पता चलता है, लेकिन ऑनलाइन है तो यहाँ पर कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जितने भी लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे शायद ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन लगाने पे, यहाँ करने पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, काफी सारी बातें हो गई और काफी लोग अब ऑनलाइन आ चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह आता है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति होता क्या है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से मतलब यही है कि भाई संख्या को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस पद्धति में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपका नंबर सिस्टम कहलाता है, और इन्हीं पद्धतियों के बारे में हम लोग को जानना है। तो यहां पर वैसे तो देखिए बहुत सारे पद्धति होते हैं, लेकिन मेनली जो आपका 4 ऐसी पद्धति हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। ठीक है, तो वो पद्धति क्या मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी अपना नोट तैयार करते रहिएगा और मेरे बातों को सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। तो जैसे पहला आपका आता है डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम हो जाता है। दूसरा आपका हो गया बाइनरी सिस्टम। में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान दें, और हिंदी मीडियम वाले भी टेंशन ना लें, इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव पद्धति। क्या बोलते हैं? दशमलव पद्धति। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं द्विआधारीय पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विआधारीय पद्धति। तीसरा आपका है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं 8 आधारी पद्धति या अष्टाधारी पद्धति, जो भी आप बोल सकें। और एक आपका चौथा है, ये आपका होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखिए, वैसे आपका ये हो जाएगा 16 आधारी पद्धति, 16। तो ये पद्धति आखिर ये किस तरीके से नाम रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यहां पर सबका मैंने हिंदी आपको समझा दिया क्या होता है। तो डेसिमल सिस्टम और दशमलव पद्धति ये सारे क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं। और यहाँ पर बस छोटी छोटी बातें बस समझनी है, और बाद में एक मैं आपको वीडियो और बताऊंगा, 1 से 2 पार्ट इसका बनेगा, जहां पर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इनफैक्ट एनटीपीसी, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि उनका कन्वर्जन, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, मतलब इन सब का कन्वर्जन एक दूसरे से आपको आना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बात काफी अच्छा तरीका बताऊंगा, आप उस वीडियो का वेट करिएगा, क्योंकि सारा चीज नंबर सिस्टम में आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर यूनिट डिजिट का भी एक वीडियो लेकर आइए, नंबर ऑफ जीरोज का वीडियो लेकर आइए, और भी बहुत सारे वीडियो सबने बोले कि सर नंबर सिस्टम का एक लोग बोला कंप्लीट वीडियो लेकर आइए। तो आज आपके पास एक अच्छा मौका है, जो आप ऑफलाइन जो क्लास करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अब आपको पता चलेगा कि ये नंबर सिस्टम कितना आसान होता है, और हर एग्जाम से आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया नंबर सिस्टम क्या होता है, और ये सारे जो सिस्टम होते हैं इसके पार्ट में हम लोग देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, 0 से आपका लेकर 0, 1, 2, 3, ऐसे आप 4, 5, 6, 7 से लेकर कहां तक आता है, 9 तक। इसीलिए हम लोग इसको दशमलव पद्धति बोलते हैं, या 10 आधारीय पद्धति भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर में खासतौर से इसका यूज होता है, जिसे हम लोग द्विआधारी पद्धति करते हैं, और जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। तो आपके जीएस का भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज यूज करता है, जो जहां पर बाइनरी सिस्टम को यूज करता है, वहां पर 0 और 1 की भाषा वो समझता है। ठीक है,
चलिए तीसरा आपका आता है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम का मतलब होता है, देखिए हर चीज जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर कहां तक, 7 तक। अब इसको आप काउंट करेंगे तो कितना पद्धति होगा, 8 आधारी पद्धति। हेक्साडेसिमल थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, इसको नोट करिएगा। इसको आप लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हो गया। और उसके बाद 10 को हम लोग 10 नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 को हम लोग 10 नहीं लिखते हैं, उसको फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये 0 से लेकर 15 तक अगर देखा जाए तो 15 तक लिख सकते हैं, लेकिन 10 से लेकर आपको इसको हम लोग ए बी सी डी ई एफ के फॉर्म में लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ बेसिक चीजें थी, मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको एक चीज और समझना है, क्योंकि पूरी मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है इसको भी समझना है। क्योंकि देखिए वैसे तो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। जितनी भी संख्याएं हैं इसके बाद हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं सब इसके अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो कुछ चीजें होती है ना कन्वर्जन के लिए आती हैं, तो वो चीज हम लोग लास्ट में देखेंगे, इस पे बहुत ही कम ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान क्या देना है, डेसिमल सिस्टम पर ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन, यहां पर हम लोग अब कॉन्सेप्ट को, आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जहां से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूं, और यहां पर जो मैं यहाँ पर नंबर सिस्टम का यहाँ पर जो मैं वीडियो यहाँ पर आपका बना रहा हूं, यहाँ लेक्चर जो चल रहा है आपका, ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। ऐसा नहीं कि जो एसएससी वाले स्टूडेंट है वही देखें, आपको यहाँ पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो चाहे यूपीटेट का स्टूडेंट हो, चाहे एनटीपीसी का हो, एसएससी का सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, सीएचएसएल की, हर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग देख सकते हैं। और बाकी अगर कोई चीज है आपको राय देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर ये मुझे ये सारी चीजों में दिक्कत हो रही है, तो आपको मैं वहां पर देखकर अब बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहां पर एक दो पहले तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसको मैं समझाता हूं। और वहां पर एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, एसएससी जैसे मेंस जैसे एग्जाम में पूछे गए, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो इसके बाद देखिए, जैसा कि आपको पता है इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, उन सबको देखना है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूं, तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा। यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। खास तौर से एक बार तो ऐसा भी पूछ लिया गया था सीजीएल मेंस में कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, सोच लीजिए। तो अब हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और यहां पर एक पैटर्न बनता है। और इसीलिए बोला जाता है ना कि बहुत सारे मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पूरे पैटर्न बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, अगर थोड़ा सा आप पैटर्न समझ लें तो आप देखकर ही बता सकते हैं। तो वो चीज क्या है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने पूछा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो चलिए 1 अंक की अगर हम संख्या की बात करें, तो 1 अंक की अगर संख्या बात करें तो मैं इसको लिखूंगा 9 संख्या हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने स्टार्ट करा 1 से लेकर 9 तक, तो ये आपका हो जाएगा 9 संख्या, 9 नंबर्स, 1 अंकों की संख्या। अगर मैं बोलूं कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, अब काफी लोग काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 10 से लेकर कहां तक, 99, 10 से लेकर 99 तक। अब इसको अगर आप निकालेंगे तो कितना अगर आप देखेंगे तो 9 उधर छोड़ दीजिए और 1 उधर हो गया, मतलब 10 आपका माइनस हो गया। तो आप ये बताइए 2 अंकों की संख्या क्या 90 आएगा? देखिए काफी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, और यहां पर आपका बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? अब 3 अंकों की संख्या अगर बात होगी तो आप बोलोगे 100 से लेकर 999 तक। अब ये नहीं कि अब आपने वहां से काउंट करना स्टार्ट कर दिया या सबट्रैक्ट करके जो भी किया, काफी लोग यहां पर भी टाइम ले लेते हैं, जबकि इसका एक पैटर्न बन रहा है, वो आपको समझ में आएगा। अगर इसको आप देखेंगे तो ये 900 आ रहा होगा। ऐसे 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं कि 1 अंकों की संख्या 9 थी, फिर 2 अंकों में आए तो देखिए 1 जीरो लग गया, 3 अंकों में आए तो 2 जीरो लग गया। तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी एक फॉर्मेट बना सकता हूं? अब मैं इसको क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी आया, तो उस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से देखिए आपका ये फॉर्मेट बन रहा है।
मतलब 4 अंकों की संख्या है तो 10 की पावर कितनी है, 1 कम है, 3 है। 5 अंकों की संख्या अगर मुझे लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे बताइए, 4 जीरो और 9 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप से पूछा गया था, 5 अंकों की कितनी संख्या है, तो ऐसा ऑप्शन दे सकता है या ऐसा ऑप्शन दे सकता है। लेकिन जो सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था ध्यान दीजिएगा, वहां पूछा यह गया था कि 100 अंकों की, चाहे आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। अब आप खुद सोचिए 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। क्या ये आपका कल्पना से परे नहीं है कि आप इसको सोच ही नहीं सकते। और इसीलिए हम लोग इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होता है। और यहां पर जो खास तौर से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो यूपी पीसीएस या सीसेट का जो एग्जाम देते हैं, वहां पर आपका यहां से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर बनता है, खासतौर से आपके आईएएस और यूपी पीसीएस के एग्जाम में। और ऐसा नहीं है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी संख्याओं के बारे में जानना होगा। और वहां पर मैं वो सीरीज का जो थंबनेल पे नाम दूंगा, जब मैं वो पूरा पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, तो जैसे आप लोग को पता है जैसे समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नंबरों का मंथन करेंगे कि नंबर किस टाइप के होते हैं, कितने परमेय क्या होता है, परमेय क्या होता है। काफी लोग याद तो रहता है, बार बार भूलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको क्लास में ही इस तरीके से समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी। आप क्वेश्चन पूरा, आप कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है। तो चलिए यहां पर 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया था। लेकिन आप खुद बताइए, कमेंट करिए और बताइए, अगर ये एक ऑप्शन तो इस टाइप से भी था 10 की पावर 100, ऐसा भी एक ऑप्शन था। तो आप खुद बताइए क्या 100 होगा कि इससे एक कम होगा, क्योंकि इससे एक कम, देखिए 5 है तो पावर कितनी है 4, तो 9, अगर ये 100 है तो क्या हो जाएगा। तो एक ऑप्शन यही था। सोचिए अगर आपको पता होता तो इस क्वेश्चन को देख के लगा सकते थे कि नहीं, बोलिए, लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहां से एक छोटा सा पोर्शन था, मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है उनके बारे में। मुझे पता है काफी लोग को पता है, लेकिन यहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बात होंगी, तो उनको भी आप देखिए, क्योंकि आपको पूरा नंबर सिस्टम देखना है। कभी भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें सब आता है। ठीक है। अगर जिस दिन आप यही सोच ली मुझे सब आता है, तब सीरीज बात है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, और वहां से फिर आपको जो सीखने की जो ललक होती है ना, वो कम हो जाएगी। इसीलिए अब जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, मतलब आपको वो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। जैसे मैं ही सोचिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, सोचिए मैं कितनी बार पढ़ाया हूँ, लेकिन हमेशा कोशिश ये करता हूं कुछ ना कुछ नया मिले और मैं आपके सामने वो चीज यहां पर लेकर आऊं। ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि हमें सब आता है। आप पूरे वीडियो देखिए, ये गारंटी है कि कुछ ना कुछ यहां पर नई चीज जरूर आपको लगेगी। और सीधी सी बात है, अगर कोई आपके सामने, मैं ही नहीं, कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ नॉलेज होगा तभी वो पढ़ा रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ सीखने की जरूर कोशिश करिए। इनफैक्ट आप अपने दोस्त से, अपने छोटे भाई से, हर लोग से आप सीख सकते हैं, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो आप यहां पर देखिए, वैसे में मैं ज्यादा बात करता नहीं हूं, बीच बीच में कुछ चीजें मैं बताता हूं, भाई ये करना है, पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होती है। तो ये चैनल पे सिर्फ पढ़ाई होगी, बाकी कोई बातें नहीं होनी है। तो इसीलिए आपको जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं कि हाँ यहाँ पर हमें कुछ पढ़ना है, जानना है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी है, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जैसे मैं ऑनलाइन आऊंगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। इनफैक्ट आधे घंटे पहले ही आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्या होना है। वैसे भी टेंशन लेना नहीं है, आपको डेली वीडियो मिलना है, तो इसलिए आप 6 बजे तैयार रहिएगा, तो आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है। बाकी कुछ अगर समस्या होती है तो उसका तो कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश यही है कि आपका डेली लेक्चर लगेगा। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। तो यहां पर मैं आपको जब भी कोई चैप्टर, यहां पर कोई भी पार्ट अगर मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी छोटा सा जिस होता नहीं हेडिंग आपका जो है, अगर मुझे वो पढ़ाना है तो मैं वहां पर आपको थंबनेल पे लिख दूंगा, जिससे जब आप पढ़ें तो आपको पता चल जाए यहाँ पर क्या पढ़ना है। जैसे मैंने लिखा है स्थानीय मान जातीय मान, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि देखते ही बोल दें भाई ये तो मुझे आता है, पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन सिर्फ वही नहीं होगा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा बीच बीच में, तो वो चीज को भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि वीडियो ये मान लीजिए आपका आधे घंटे से 45 मिनट का वीडियो बना रहा हूं, तो वहां पर जितनी भी चीजें होंगी तो मैं वहां पर पढ़ाऊंगा आपको। होता क्या है, स्थानीय मान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और उसके बाद आपका एक होता है जातीय मान, इसी को हम लोग निज मान भी बोलते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं निज मान।
और इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो इंग्लिश मीडियम वो भी ध्यान रखें क्या होता है, और स्थानीय मान जाति मान होता क्या है उसके बारे में लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपने देखा होगा, अभी मैंने आपसे बोला कि 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की संख्या क्या होती है। तो उसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने बोला 2 अंकों की संख्या मान लीजिए एक्स वाई है, अगर मैं बोलूंगा 3 अंकों की संख्या क्या होगी, आप तो बोलोगे एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं 57, 84 कुछ भी आप ले सकते हैं। 3 अंकों की संख्या का मतलब क्या है? आप कुछ भी ले सकते हैं 234। ठीक है। अब यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को जानना है कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो देखिए एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आप बेसिक से पूरा करेंगे, क्योंकि समझना आपको बेसिक से है, लेकिन आपको तरीका क्या करना है, फास्ट करना है, जल्दी करना है। इसलिए लास्ट में आपको कैसे करना है ये मैं ये भी बताता चलूंगा, क्योंकि मेरे साथ वो भी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं जो खासतौर से यूपी टेट और भी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए भी यहाँ पर सारी चीजें मैं बेसिक से ही बताऊंगा, आपको ये कभी नहीं लगेगा कि हाँ ये कुछ चीजें यहाँ पर नहीं आ रही है, आपको हर चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं कि जातीय मान क्या होता है, जो भी अगर मैं बोलूंगा कि 234 में 2 का जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, मतलब जिसका फेस दिख रहा होगा वही जातीय मान है। अगर मैं बोला 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर प्लेस वैल्यू में दशमलव पे एक आपका क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर काफी लोग गलती करते हैं। तो उस बात को मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं जिससे वो गलती ना हो। मेरे ख्याल से जातीय मान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग स्थानीय मान समझने के लिए यहां पर मैं 5 अंकों की एक संख्या लेता हूं और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक दशमलव वाली भी संख्या लूंगा जिससे आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा जैसे 3, 4, 5, 6, 7। अब जैसे कि आपको पता है ये होता है आपका इकाई होता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से आप लिखते भी हैं। यूनिट, डेसिमल, 100 ऐसे प्लेस आप लिखते चलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से, आपने छोटी क्लासेज में जब आप होंगे इस तरीके से आपको दिखा होगा कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। 5 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 100। 4 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1000। ऐसे 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10,000। अब इसका लिखने का मतलब क्या था, इसी को जो आपका ये दिख रहा है ना, ये जो आपका पूरा आएगा, ये 7 आ रहा है, ये 60 आ रहा है, ये 500, ये आपका 4000 और ये आपका है क्या 30,000, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये अगर मैं बोला 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 का प्लेस वैल्यू जो होगा कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, ये 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है 500। तो ये आपका लिखने का तरीका होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इन सबको आप जोड़ोगे, इन सबको अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर यही आएगा जिसका आप निकाले हैं 3, 4, 5, 6, 7। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर अब आपको क्या करना है कि दशमलव वाली संख्या को हम लोग कैसे यहां पर लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए मैं यहां पर आपको लिख कर दे रहा हूं, तो आप उसको कमेंट करिए और बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए अब दशमलव वाले में अगर मैं पूछूंगा, पहले तो यहीं पर अगर आपसे मैं पूछूं कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 लिखने के बाद कितने जीरो लगाने, 3 जीरो। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 लिखने के बाद कितने जीरो लगा देने, 4 जीरो। मेरे ख्याल से सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन यहां पर जो समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि इस तरीके से मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये 247.52। अब मैं आपसे बोलूंगा इसका स्थानीय मान लिखकर बताइए क्या होगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, इसको आप लिखिए और बताइए, ठीक। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको भी समझिएगा। अब यहां पर गलती क्या होती है, यहां पर गलती ये होती है कि इसको जब आप लिखते हैं तो इसको कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, जैसे एक ऑप्शन 5 का स्थानीय मान पूछूंगा तो कुछ लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5/10। एक ऑप्शन ऐसा भी होगा 5/100 और एक ऑप्शन होगा 5, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा। या इसको पावर ऊपर ले जाकर भी दे सकता है 0.5, इस तरीके से भी दे सकता है।
तो यहां पर देखिए जिनकी गलती होती है उनको बात को समझना है कि आप ये खुद सोचिए, अगर आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 10 को अगर इसको डिवाइड भी करूंगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, अगर मुझे 2 के लिए लिखना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे इस 2 के लिए लिखना होगा, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, पहले उसको समझ लेते हैं। बाकी तो ये देखिए रटने वाली चीज होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो इसके लिए क्या कोई प्रॉब्लम है, 247 के लिए आप बोलोगे 7 इंटू 1 बराबर 7 होगा, 4 इंटू 10 बराबर क्या होगा, 40 हो जाएगा, और 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो इसके लिए देखिए ये आपका 247 तो आ गया। अब इसके लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 5 गुणे, अब आप बताइए 1/10 करूं, चेक करते हैं पहले सही आ रहा है कि नहीं, 5/10, और 5/10 को क्या, मैं इसको रख कर दे रहा हूं, 5/10 को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूं। फिर आगे बढ़ता हूं, 2 के लिए प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो मैंने लिखा 2/100, तो इसको मैं क्या 0.02 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसको जोड़िए, अगर इसको जोड़ने पर आपका 0.52 आ गया, कैसे जोड़ेंगे आपको पता है अच्छे से, 0.02। इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो डायरेक्ट आप बोलोगे 5/10, और 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 2/100। ठीक है, क्लियर है इस बात का। तो इस तरीके से हम लोग को स्थानीय मान निकालना है, तो इस बात को आपको भूलना नहीं है। नहीं, आपके 2 क्वेश्चन लिखे हैं, स्थानीय मान और जाति मान का एक क्वेश्चन ये है, यहां से स्थानीय मान निकालना है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन रहेगा जो एग्जाम में, ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आप बताइए यहां पर कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको एक दिख रहा होगा अंकित मान, जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने आपको समझाया कि जाति मान निज मान के साथ साथ उसका एक नाम और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अंकित मान। ठीक है, तो जहां पर फेस का मतलब क्या, जो फेस हो, अंकित हो, जो अंकित मान जैसे दिखे, जहां पर जो चीज, जैसे मैंने बोला 5 का अंकित मान क्या होगा, तो ठीक वही बात हो जाएगी, 5 का अंकित मान जो अंकित है यहाँ पर, ठीक है, तो 5 ही हो जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं अंकित मान स्थानीय मान, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप बता सकते हैं। अब यहाँ पूछा है 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सीधी सी बात है 4 का स्थानीय मान आपको पता है क्या होगा, 4000। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसको कमेंट कर सकते हैं और बताइए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, और जिनको नहीं पता इसको देखते चले। और 4 का निज मान या अंकित मान जाति मान क्या होगा, 4 का 4 ही होगा, और इसका योग पूछा है, अगर इसका डिफरेंस पूछता तो घटा देते, अगर योग पूछेगा तो क्या जाएगा। तो इस तरीके से एक ऑप्शन यहां दिख रहा होगा, डी ऑप्शन। अब यहां पर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने बोला भी है, स्थानीय मान में चांसेस बहुत ही कम है कि आप लोग की गलती हो, लेकिन एक जगह काफी स्टूडेंट गलती करते हैं। खास तौर से मैं ऑफलाइन क्लास जब पढ़ाता रहता हूं तो वहां ये चीज मुझे दिखता है कि दशमलव वाले में जब आपसे यहां पर जब पूछा जाता है स्थानीय मान क्या होगा, तो वहां पर आप गलती कर बैठते हैं। काफी लोग जल्दबाजी में, ये जो अगर मैं पूछा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, काफी लोगों का आंसर आ जाता है 7/10, 7/10। अब ये गलती क्यों होती है, क्योंकि आप शायद रटते हो या भूल जाते हो। अभी मैंने आपको दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं आपको सिखाया, कि दशमलव में जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो ये आपका हो जाता है 2/10। क्यों, क्योंकि जब 2/10 आप निकालोगे तो आएगा 0.2, ठीक है, और ऐसे जब 9 का निकालोगे तो आएगा 9/100, तो आ जाएगा 0.09। ऐसे जब आप 7 का निकालोगे तो 7/1000, तो यह आ जाएगा 0.007। काफी लोग मतलब भूल जाते हैं, तो वहां पर आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इस तरीके से इसको रीचेक कर सकते हैं कि 0.2 है, उसके बाद 0.09 है, और उसके बाद 0.007 है। इनको अगर जोड़ लीजिए, अगर आपका वही आ गया क्या 0.297 अगर आपका आ गया, तो इसका हमारा आंसर सही है। यहां देखिए 0.297 आ गया। अगर यही चीज आप गलती से 7/10 लिखते तो देखिए आप भी सी बात है, क्या हो जाता, गलत हो जाता, आपका ये बनता ही ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, और यहां पर ज्यादा मैं क्वेश्चन इस पे कराने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको मुझे पता है कि आप इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस का लास्ट में जब पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला है 3 से 4 पार्ट हम लोग 1-1 घंटे का पूरा वीडियो बनाएंगे, जहां पर सिर्फ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड, अपडेटेड क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चन, उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो पार्ट जब आएगा तभी आपको मजा आएगा, जब मेरा पूरा आप वीडियो, पूरे नंबर सिस्टम आप चैप्टर जब पूरा पढ़ लेंगे, तब आपका नजरिया खुद ही बदल जाएगा। आप क्वेश्चन में यहां लिखूंगा, आपका आंसर तुरंत आना स्टार्ट होगा। बस उस दिन का वेट करिए जब पूरा नंबर सिस्टम खत्म होगा। ठीक है, आज मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, तो स्टार्ट अगर कर दिया है तो कहीं ना कहीं खत्म तो होना ही होना है। तो ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए यहां पर ये पोर्शन मैंने आपका खत्म कर दिया है। अब यहां पर आज की जो क्लास में
जो आपने स्थानीय मान मैंने क्यों डिटेल में बताया, इसका भी रीजन था क्योंकि अभी मैंने एक लिखा था एक्स वाई और एक्स वाई जेड। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई और एक्स वाई जेड से रिलेटेड क्वेश्चन, खास तौर से देखिए आज हम लोग की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्स वाई से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, और इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। और यहां से मैं आपको 2-3 पॉइंट भी बताऊंगा। और एक्स वाई जेड वाली जो सीरीज है, ये 3 अंकों वाली सीरीज है, इस पे भी 1-2 क्वेश्चन बनता है, उसको भी देखेंगे। और उसके बाद जब पूरा नंबर सिस्टम खत्म होगा तो ऐसा नहीं है, एक्स वाई जेड पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा इसको चाहिए सिर्फ एक्स वाई जेड को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा बीच में, इसी में, आज तो नहीं लेकिन जो अगला पार्ट होगा वहां मैं आपको इस पे, पहले तो आज मैं एक्स वाई पे कराऊंगा और इस पे कुछ 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे हम लोग जल्दी करते हैं। और उसके बाद जब एक्स वाई जेड के भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं, तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिनिश हो जाएगा। हम लोग का मेन फोकस ये है क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ, वो भी मेंस जैसे एग्जाम में अगर टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। ठीक है, तो मैंने बोला भी है कि सभी लोग के लिए मतलब ये क्लास है तो हर एक स्टूडेंट देख सकता है। तो यहां पर भी अगर आप कुछ सीखेंगे तो यहां पर भी आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। उसका बेसिक तरीका क्या होगा, ठीक है, बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो बेसिक आपको एग्जाम में करना नहीं है क्योंकि काफी लोग बेसिक करते हैं और काफी टाइम लेते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को आप 3 से 4 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। जी हाँ, 3 से 4 सेकंड, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन बनता भी, आपने देखा भी होगा। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, आज तो कुछ चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पूछा गया है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है, अंकों का स्थान बदलने पर बड़ी संख्या मूल संख्या 27 कम है, तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर, मतलब तरीका, मतलब यहाँ पर जैसे ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, अगर ऐसा अगर ऑप्शन होगा तो आप 2 से 3 सेकंड के अंदर भी लगा सकते हैं। तो 5 सेकंड मिनिमम मान लीजिए, भले आप कैसा भी, अगर ऑप्शन से जाकर भी जो आपका तरीका है उससे भी लगाएंगे तब भी टाइम जाएगा, डिटेल में लगाएंगे तो अभी डिटेल में कैसे लगाते हैं वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कैसे जल्दी लगाते हैं वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं ध्यान से। यहां ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने बोला 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल, तो सबसे पहले इसका जो तरीका होगा, आप अपने से मान लीजिए 2 अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई, तो एक्स वाई को क्या हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब काफी लोग रट लेते हैं कि 10x प्लस वाई क्यों लिख रहे हैं। अभी मैंने आपको प्लेस वैल्यू निकालना सिखाया। स्थानीय मान क्या होता है, y इंटू 1, और x अगर आपका डेसिमल प्लेस है तो इसका मतलब 10 इंटू एक्स लिखते हैं। ये तो लिखा था ना, 6 था तो 60 हो गया, तो ध्यान होगा आपको। तो 10x प्लस वाई, इसको हम लोग मान लेते हैं ये आपका ओरिजिनल है, एक संख्या के अंकों का योगफल 11 है। तो 2 अंकों वाली जो संख्या है, मूल संख्या, जिसे हम लोग मूल संख्या कहते हैं, अगर एक्स वाई माने हैं तो उसको हम लोग 10x प्लस वाई रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर अंकों का स्थान बदल दें तो क्या ये yx हो जाएगा, और yx को क्या 10y प्लस x लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा। अब यहां लिखा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल, ध्यान रखिएगा, अंकों का योगफल मतलब जो एक्स वाई आपने लिया है इसका जो योगफल है ये कितना है, 11। पहले मैं डिटेल बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। और ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। और ऐसे ही आप जब इसको देखेंगे तो ये बताइए, इसमें से इसको देखिए, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है, मतलब मूल संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई, और माइनस 10y प्लस एक्स, इससे कितना कम है भाई, इसको घटाएंगे तभी तो 27 कम आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर 10x ऐसे देख लीजिए, माइनस 10y हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, तो ये अब कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और यहां से आ जाएगा माइनस 9y इक्वल टू 27, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा। इसको नोट आप ध्यान से करिएगा, मुझे पता है काफी लोग को आता है, लेकिन यहां पर 1-2 पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो अब ये बताइए 2 इक्वेशन बन गया। और जैसे 2 इक्वेशन बना तो यहां पर आपको इसको सॉल्व करना अच्छे से आता होगा। जब भी इस तरीके से इक्वेशन बनता है, इसको कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, क्योंकि ये सब इक्वेशन बार बार नहीं लिखना है, जैसे ये इक्वेशन बना तो आप तुरंत x की वैल्यू डायरेक्ट निकालना होगा, तो इसको जोड़कर आधा कर दीजिए। इसको जोड़कर आधा मतलब 11 3 14, 14 का आधा 7। y की वैल्यू निकालना होगा, इसको घटाकर आधा, तो इसको घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8 का आधा कितना आ जाएगा 4। और एक्स वाई हमारा ओरिजिनल नंबर था, मूल संख्या था, और वही आपसे पूछा था
तो x वैल्यू 7 और ये 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 74। अब आप बताइए कितना टाइम लगा, आप खुद बताइए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि डिटेल में करना है, और काफी लोग इसी तरीके से करते हैं और उनको लगता है हमें आ गया है। यही चीज मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस तरीके से लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप ऐसा नहीं लगाएंगे। आप यहां पर तरीके को आपको समझना पड़ेगा कैसे इन क्वेश्चनों को जल्दी लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक आपको देख रहा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे भी जब ये ऑनलाइन जब आपका ये फिनिश होगा तो लास्ट में ये खुद ही अपडेट हो जाएगा, मतलब पूरा लोड हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जाकर वहां पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सोल्यूशन क्या था। तो टेंशन नहीं लेना है, या तो आप पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बने रहिए यहाँ पर, बाद में देखिएगा जब भी कोई, वैसे सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। तो ये आपका तो डिटेल हो गया, लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट आपको नोट करना है। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी दो अंकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो अंकों की संख्या अगर मैंने लिखा है, जैसे मैंने ये लिखा है ना एक्स वाई और वाई एक्स, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, एक्स वाई और वाई एक्स अगर मैंने लिखा है। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्या आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, डायरेक्ट। तो ये चीज आपको पहले समझना है, और फिर डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है कि ऐसा कुछ होता है, तो आपको कहीं दिक्कत होगी नहीं। मैं क्या कर रहा हूं कि एक जो संख्या है एक्स वाई और वाई एक्स, कभी ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग, इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसको अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो आपने देखा था डिफरेंस करने पर क्या आया था, 9x माइनस वाई आया था कि नहीं आया था, चाहे आप कर लीजिए, क्योंकि 9 फिर आपका कट गया था, ध्यान होगा 27 से। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं, जब इसको आप घटाएंगे, तो ये 9x माइनस वाई आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो हमारा आंसर होगा, मतलब इसको घटाने के बाद, पलटने के बाद जब आप घटाएंगे, तो वो संख्या हमेशा 9 से क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा एक दो अंकों वाली संख्या है, यदि उनके अंकों को आपस में पलट दिया जाए और उनको घटा दिया जाए, तो यह संख्या किससे विभाजित होती है। ऑप्शन दे देगा 9, 6 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, वो संख्या हमेशा 9 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 75 और इसको मैंने घटा दिया, मतलब पलट के घटा दिया, और घटाने वाली जो प्राप्त संख्या होगी, यहां घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी, वो आपका क्या होगा, वो आपका हमेशा क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 से वो हमेशा कटेगा। तो इसको आप घटाकर देख लीजिए, आपका आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है, तो यही मैंने समझाया। तो आपको ये चीज याद रखना है, अगर कोई संख्या, अगर ये बताइए 9 से डिविजिबल हो रही है, तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां जो नोट लिखा है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल, ये सब जो है, तो यहां पर आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, नोट में आप पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि दो अंकों वाली संख्या कोई है, अगर उनको हम आपस में पलट देते हैं, ठीक है, पलटने के बाद अगर उनको आपस में घटा दिया जाए, तो जो प्राप्त संख्या होगी, जो रिजल्टेंट जो निकलेगी संख्या, वो संख्या हमेशा 3 या 9 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट यहीं पर, दूसरा पॉइंट आप देखिए, अगर मैं इनको अगर मैं जोड़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, इनको अगर मैं जोड़ूंगा, यहां जोड़ लीजिए, 10x और x क्या हो जाएगा, 11x, और 10y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 11y। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 11x प्लस वाई, और इसको जब जोड़ेंगे तो आप देख रहे होंगे ये 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, यदि दो अंकों वाली संख्या को अगर हम पलट कर लिखने के बाद उनको अगर आपस में जोड़ दें, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। और हम हमेशा अगर वो 11 से डिविजिबल होगी, तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसका भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे 7 5 है और 5 7 है, इसको अगर मैं जोड़ लेता हूं, देखिए क्या आएगा, 7 5 12, 7 5 12 और 1 13, 11 से काटिए, देखिए कटेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब इसी बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। शायद वीडियो लंबी भी हो रही है, लेकिन मैं यहीं पर जल्दी से फिनिश करता हूं, क्योंकि कुछ जो पोर्शन होगा मैं वहां पर आपको इसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगेगा, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेन चीज आपको समझ में आ गया कैसे ये आपको ये पॉइंट नोट करना है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, उसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर ये एक्स वाई जेड अगर 3 अंकों की संख्या है, अगर इसको हम रिवर्स कर दें, इसको अगर हम संख्या अंक को चेंज कर दें, तो वह संख्या जो भी प्राप्त संख्या होगी घटाने के बाद, ध्यान रखिएगा, घटाने के बाद जो भी प्राप्त संख्या होगी वो किससे डिविजिबल होगी, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। कल मैं इसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है, देखिए मैं पूरी बातें यहां पर कंप्लीट करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। शायद काफी लोग को कुछ चीजें बेसिक भी लग रही हो, लेकिन
आप पूरा, मैंने बोला भी है, आप थोड़ा सब्र रखिए, पूरा आप वीडियो नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर एक बार जरूर देखिएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा यहां से आपको कितना फायदा हुआ और बाकी चैनलों से आपको उतना फायदा नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए यहां पर, अब यहां पर इस क्वेश्चन पर आते हैं जो आपने इतना डिटेल में किया था। अगर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने देखा इनका योगफल 11 है, किसका, अंकों का योगफल। तो ऑप्शन भी अगर देखें, सारे ऑप्शन देखिए 11 ही बना रहा है भैया। देखिए 8 3 11, 6 5 11, तो यहां डिसाइड हो नहीं पाएगा। फिर मैंने आगे बढ़ा, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या 27 कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, और जैसे आपने डिफरेंस देखा, ये जो 27 कम है, 9 का टेबल पढ़ लीजिए, 9 का टेबल पढ़िए, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। और देख लीजिए जिनके बीच का गैप, जिनके बीच का गैप 3 होगा, ये 5 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये 1 है, ये भी नहीं होगा, ये 7 है, ये भी नहीं होगा, ये 3 आ गया, 7 - 4 3 आंसर। अब ये मैं कैसे किया, ये चीज, इसी चीज को तो समझना है, क्योंकि इसको समझाने मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। तो जिनको अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग लेक्चर 2 में हम लोग मिलेंगे, और वहां पर इन क्वेश्चनों, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा कि यहां पर फिलहाल एक ही ऑप्शन है, अगर 2 ऑप्शन होगा तब क्या होगा। ठीक है, आज के बाद ध्यान रखिएगा, आज तो नहीं बोल सकते, कल के जो आपका कल का लेक्चर होगा उसको आप देखिएगा। उसके बाद आपका, मेरी गारंटी है, जितने भी एनटीपीसी के क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए, धुआंधार पूछे गए, तो वहां पर आपसे 2 चीज पूछता है, कभी कभी मूल संख्या पूछ लेता है, और कभी कभी यहीं पे चेंज करके पूछ लेता है नई संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर गलती हो सकती है, ये पता चला कि आप मूल संख्या निकाल दिया और वो भी ऑप्शन होगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे 2 ऑप्शन होंगे, जैसे यहाँ 74 है तो एक ऑप्शन 47 जरूर होगा। फिलहाल ये ऑप्शन मैंने सारे अलग अलग हैं, तो आप खुद बताइए इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने देखिए, जैसे मैंने पढ़ा 27 का मैं मूल संख्या देखा तो 9 3 27, बस डिफरेंस देखना था, 3 कहां है आंसर, कितना टाइम लगा। तो अब तो आपको विश्वास होगा कि इन क्वेश्चनों को हम लोग 2 से 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, शुरुआत की क्लास थी, आज की पहली क्लास थी, शायद 5-6 मिनट मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया, क्योंकि मुझे समझाना भी था कि कैसे मुझे क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके से हम लोग को पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, और किस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और कैसे वीडियो बनाएंगे, तो सारी चीजें मैंने डिस्कस किया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो कल से जो लोग आज देर में ज्वाइन किए हैं वीडियो को, कल से आप, जिनका छूट गया है फिर आप दोबारा देख लीजिएगा जैसे ही वीडियो फिनिश होगा, और कल से आप एकदम टाइम पे रहिएगा 6 बजे, तो आप ऑनलाइन यहाँ पर आ जाइएगा, और यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट होंगे और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक्स बनती है, अगर आपको और अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जो पहले व्यूअर है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।